चलिए एक क्वेश्चन से और अच्छे से क्यूबिक पॉलिनोमियल्स को समझते हैं बच्चों। जैसा कि पहले के वीडियो में भी आपको हम बताए हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स जो है वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, लेकिन आपको ये जानना जरूरी है। कभी कभी इसके क्वेश्चन आपको क्या है ना, कॉम्पिटिटिव व्यू से भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, इसलिए ये जानना जरूरी है। तो चलिए इसको एक क्वेश्चन से और अच्छे तरीके से समझते हैं। क्वेश्चन है, वेरीफाई दैट 3 - 2 1 आर द जीरोज ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल px equal to x cube minus 2x square minus 5x plus 6 and verify the relation between its zeros and coefficient। एक क्यूबिक पॉलिनोमियल्स दिया हुआ है, उसका 3 जीरोज भी दिया हुआ है। उसके बाद आपको रिलेशन क्या है फाइंड आउट करना है या रिलेशन बनाना है जीरोज और कोएफिशिएंट के बीच में। तो इसके पीछे वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था बच्चों क्या कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की तरह यहाँ जीरोज आपको क्या है फाइंड आउट नहीं करना है। यहाँ पर जो 3 जीरोज दिया हुआ है उसको पॉलिनोमियल्स में बैठा करके चेक कर देना है कि वो तीनों जीरो है इस क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का जीरो है या नहीं है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की तरह यहाँ जीरो निकालना क्या है जरूरी नहीं है, या जीरो निकालना ही नहीं पड़ता, इसमें ऑलरेडी जीरोज क्या है ना दिया रहता है। तो चलिए पहले क्यूबिक पॉलिनोमियल्स को लिखते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के लिए क्या है देखिए दिया हुआ है px इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो चलिए पहला जीरोज लेते हैं एट x इक्वल टू 3। तो p3 जहां जहां x है वहां वहां क्या बैठाएंगे 3। तो देखिए 3 का क्यूब माइनस 2 इंटू 3 का स्क्वायर 5 इंटू 3 प्लस 6। 3 का क्यूब 27, 9 2 जा 18 माइनस 15 प्लस 6। तो 27 और 6 33 माइनस 18 माइनस 15 माइनस 33 कट के क्या आएगा 0। दूसरे जीरोज पर चलते हैं। दूसरे जीरोज क्या है -2, p क्या है -2 बैठाइए। तो -2 का क्यूब 2 इंटू -2 का स्क्वायर 5 इंटू -2 प्लस 6। -2 का क्यूब -8 -2 इंटू यहाँ +4 माइनस माइनस +10 और +6। तो -8 ये आपका -8, ये भी -8 प्लस 16, यानी कि इसका वैल्यू भी क्या आएगा 0 जाएगा। चलिए थर्ड जीरोज पर चलते हैं। थर्ड जो जीरोज दिया हुआ है एट x इक्वल टू 1। तो p1 सारा का सारा जीरोज का वैल्यू इसी क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के इक्वेशन में हम बैठा रहे हैं। तो p1 इक्वल टू क्या आएगा बोलिए 1 का क्यूब 2 इंटू 1 का स्क्वायर 5 इंटू 1 प्लस 6। तो 1 माइनस 2 माइनस 5 प्लस 6 इक्वल टू 0। 6 और 1 7 माइनस 2 माइनस 5 माइनस 7 प्लस 7 इक्वल टू 0। तो आप पॉलिनोमियल्स के इंट्रोडक्शन में आपने पढ़ा है और 9th क्लास से आप पढ़ते आ रहे बच्चों कि अगर किसी पॉलिनोमियल्स में जो वेरिएबल उसमें इस्तेमाल किया गया है उसका वैल्यू बैठाते हैं और पॉलिनोमियल्स का वैल्यू क्या आता है 0 जाता है। क्या बोले बच्चों, पॉलिनोमियल्स जिस वेरिएबल में डिफाइन है उस वेरिएबल में अगर हम उसका वैल्यू बैठाते हैं और पॉलिनोमियल्स का वैल्यू क्या आता है 0 आता है, तो वो x का वैल्यू यानी कि वो वेरिएबल का वैल्यू सब उसका क्या कहलाता है 0। ये हम लोग इंट्रोडक्शन में भी आपको हम बताए हैं, जिसको हम लोग क्या लिखे थे वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल्स एंड जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल्स। तो यहाँ के इसमें इस क्वेश्चन में भी देखिए ये क्यूबिक पॉलिनोमियल्स है, इसमें 3 वैल्यू दिया हुआ, तीनों वैल्यू को जब हम पुट किए तो पॉलिनोमियल्स का वैल्यू क्या आ रहा है 0 जा रहा है। तो इससे क्या प्रूव हो रहा है कि ये जो 3 जीरो है इस क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का क्या है जीरोज है। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं क्या हेंस 3 - 2 and 1 are the zeros of
given polynomial, given polynomial 3 minus 2 1 are the zeros of given polynomial। ये तीनों इस गिवन पॉलिनोमियल्स का क्या होगा, जीरोज होगा। इस तरह से इस क्वेश्चन का एक पार्ट क्या है, पूरा होता है। अब चलते हैं सेकंड पार्ट पर। इसके सेकंड पार्ट को प्रूव करते हैं बच्चों। चलिए सेकंड पार्ट में क्या प्रूव करना, रिलेशन दिखाना है जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में। तो चलिए लिखते हैं हेड पहले, रिलेशन बिटवीन zeros and relation between zeros and coefficients। जीरोज और कोफिशिएंट के बीच का रिलेशन आपको निकालना है। तो चलिए इसके लिए हम लोग पहले मान लेते हैं, लेट 3 zeros आर अल्फा बीटा एंड गामा। 3 जीरो हम लोग मान लिए, क्या क्या, अल्फा बीटा एंड गामा। चलिए इसका फर्स्ट पार्ट क्या है, सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है बच्चों, पहले तो डिवाइडेड में लेते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, सबसे ज्यादा जो हाईएस्ट पावर होता है उसके कोएफिशिएंट को हमेशा डिवाइड करेंगे। साइन क्या यूज करेंगे, माइनस, इसके बाद इससे कम वाला, तो कोएफिशिएंट ऑफ क्या आएगा, एक्स स्क्वायर। तो 3 जीरोज तो ऑलरेडी यहाँ दिया हुआ है, इन 3 जीरोज को हम लोग ले लेते हैं। तो 3 जीरोज में कौन कौन आएगा बोलिए, अल्फा का वैल्यू 3, बीटा का वैल्यू -2 और गामा का वैल्यू 1। ये तीनों को हम मान लिए अल्फा बीटा और गामा। चलिए बैठाते हैं। तो देखिए 3 -2 + 1, अल्फा बीटा गामा का वैल्यू बैठा दिया, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यहाँ पर देखिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मिलेगा क्या, -2। ध्यान देंगे साइन, ये जो माइनस साइन है फॉर्मूला में पहले से है, और यहाँ हमको कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर में क्या मिला, -2। और कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब में कुछ नहीं होता है, तो क्या होता है बच्चों, 1। तो चलिए 3 और 1 4, 4 में से 2 घटा तो क्या आएगा 2, -2 और -2 +2। इस तरह से ये पार्ट क्या हुआ आपका, वेरीफाई हुआ। अब चलते हैं सेकंड और थर्ड पार्ट पर। चलिए इसके सेकंड पार्ट पर चलते हैं बच्चों। सेकंड पार्ट में डबल डबल रूट्स का प्रोडक्ट लेते हैं, यानी कि एक आएगा अल्फा बीटा, एक आएगा बीटा गामा और एक आएगा अल्फा गामा। सबका डबल डबल देखिए लिए। इसमें क्या आएगा, बाई में तो आप जानते हैं क्या आएगा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, प्लस साइन के साथ क्या आएगा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, ये आएगा, ये फॉर्मूला में है। चलिए अल्फा का वैल्यू आप तो माने हैं, अल्फा का वैल्यू 3, बीटा का वैल्यू -2 और गामा का वैल्यू 1। चलिए यहाँ बैठाते हैं। देखिए 3 × -2 प्लस -2 × 1 और 3 × 1। कोफिशिएंट ऑफ एक्स देखिए यहाँ क्या है, -5 बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब क्या होगा बच्चों, 1। तो -6 -2 + 3 यहाँ आएगा -5। तो -8 से 3 घटेगा तो -5 = -5। इस तरह से ये सेकंड पार्ट भी आपका वेरीफाइड होता है। इसके थर्ड पार्ट को प्रूव करते हैं बच्चों। थर्ड पार्ट में आएगा कौन, प्रोडक्ट ऑफ 3 जीरो, यानी कि अल्फा × बीटा × गामा। बाई में तो वही रहेगा, कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर यानी कि एक्स क्यूब। पहला में आया था माइनस, दूसरा में प्लस, इसमें फिर आएगा क्या, माइनस, और इसमें क्या लेंगे, कांस्टेंट टर्म। चलिए बैठाते हैं। अल्फा का वैल्यू 3, बीटा का -2, गामा का 1, माइनस कांस्टेंट टर्म कितना है, +6, और एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है ना, 1। तो -6 = -6, ये भी वेरीफाई हुआ। इस तरह से
ये तीनों क्या होते हैं, वेरीफाइड होते हैं तीनों। इस क्वेश्चन को हमने क्या किया, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट के तीनों पार्ट को हमने वेरीफाई किया। इस तरह से ये पूरा क्वेश्चन क्या हुआ आपका, क्वेश्चन का सॉरी बच्चों सेकंड पार्ट की क्या हुआ, वेरीफाइड हो गया। इसका एक क्वेश्चन और बनाते हैं बच्चों। क्वेश्चन में देखिए 3 जीरोज आपका दिया हुआ है और क्यूबिक पॉलिनोमियल्स दिया हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में हम लोग जीरोज निकालते थे, उसके बाद उसको हम लोग क्या ना रिलेशनशिप दिखाते थे। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स में क्या है, जीरोज निकालने का जरूरत नहीं है बच्चों, इसमें ऑलरेडी आपका 3 जीरोज दिया रहता है, खाली आपको उसको चेक करना पड़ता है, यानी कि वेरीफाई करना पड़ता है कि ये तीनों जो जीरो है इस क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का जीरो है या नहीं है। तो इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल्स में आपने पढ़ा है बच्चों, वैल्यू एंड जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल्स में जिस तरह से हम लोग दिखाते हैं उसी तरह से इन तीनों जीरोज को चेक करेंगे कि ये 3 जीरो इस पॉलिनोमियल्स का जीरोज है या नहीं है। तो चलिए पहले लिखते हैं क्या, पॉलिनोमियल्स को। पॉलिनोमियल्स क्या है, 3x क्यूब माइनस 10x स्क्वायर माइनस 27x और प्लस 10। चलिए पहला आपका जीरोज लेते हैं, एट x इक्वल टू 5, तो b5 3 इंटू 5 का क्यूब माइनस 10 इंटू 5 का स्क्वायर 27 इंटू 5 प्लस 10। 5 का क्यूब होता है 125, तो 3 इंटू 125, 10 इंटू 25, 27 इंटू 5 135 और प्लस 10। इसको कीजिएगा तो 375 माइनस 250 135 और प्लस 10, 375 और 10 385, 250 और 135 क्या आएगा 385, कटेगा तो क्या आएगा जीरोज। यानी कि पहला वैल्यू बैठाने से पॉलिनोमियल्स का वैल्यू क्या आया, जीरो। चलते हैं दूसरे पॉइंट पर, एट x इक्वल टू क्या है -2, इसी पॉलिनोमियल्स में बैठाना है। तो p -2 इक्वल टू 3 इंटू -2 का क्यूब माइनस 10 इंटू -2 का स्क्वायर माइनस 27 इंटू -2 और प्लस 10। -2 का क्यूब -8 होता है बच्चों, ये तो आपको मालूम है। -2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आएगा -8, माइनस 10, -2 का स्क्वायर क्या होता है बोलिए +4, और माइनस और माइनस प्लस यानी कि 54, 27 टू जा 54 और यह आया +10। तो 3 - 8 जा -24 -40 और प्लस इन दोनों को ऐड कीजिएगा तो 64। तो -24 और -40 क्या होगा, -64 और +64 क्या आएगा, जीरो। इस तरह से इस जीरो को भी यानी कि इस वैल्यू को भी जब हम पॉलिनोमियल्स में बैठाए तो पॉलिनोमियल्स का वैल्यू क्या आया, जीरोज। अब बैठाते हैं क्या, तीसरे पॉलिनोमियल्स को। चलिए थर्ड पॉइंट पर यानी कि थर्ड जीरोज पर काम करते हैं। तो लेते हैं एट x इक्वल टू 1/3, x इक्वल टू 1/3 इस पॉलिनोमियल्स में पुट करते हैं बच्चों। तो 3 इंटू 1/3 का क्यूब माइनस 10 इंटू 1/3 का स्क्वायर माइनस 27 इंटू 1/3 प्लस 10, देखिए पुट किए। तो चलिए 3 इंटू ये आएगा 1 का क्यूब तो 1 और 3 का क्यूब 27, 10 इंटू 1/9, यहाँ पर ये कटेगा तो -9 और प्लस 10। तो देखिए ये कटा तो क्या आएगा बोलिए बच्चों 1/9 माइनस 10/9, और 10 से 9 जाएगा तो +1। तो ध्यान देंगे 9 9 और 1 का एलसीएम क्या आएगा 9, तो यहाँ तो 1 माइनस 10 और यहाँ 9 1 या 9, 9 1 10, 10 में से 10 घट 0, 0/9 क्या आएगा 0। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में ये जो 3 पॉइंट दिए हुए थे x के, इसको जब हम पॉलिनोमियल्स में पुट किए बच्चों, वो जो तीनों वैल्यू था
ये जो तीनों वैल्यू है, इसको जब हम इस क्यूबिक पॉलिनोमियल्स में पुट किए तो पॉलिनोमियल्स का वैल्यू देखिए, यहाँ भी 0 आया, यहाँ भी 0 आया और यहाँ पर भी क्या है, 0 आया। तो इससे क्या साबित होता है कि ये जो 3 जीरोज था, ये गिवन क्या है, पॉलिनोमियल्स का क्या है, जीरोज है। तो यहाँ लिखते हैं hence the zeros 3 minus 2 1/3 are, hence the zeros 3 minus 2 1/3 are the zeros of given polynomial। इस तरह से इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट आपका क्या होता है, प्रूव्ड होता है। अब चलते हैं सेकंड पार्ट, जिसमें हमको रिलेशन दिखाना है जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में। चलिए इसके सेकंड पार्ट को प्रूव करते हैं बच्चों। सेकंड पार्ट क्या दिखाना है, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड क्या है, कोफिशिएंट। तो चलिए हेड लिखते हैं, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट्स, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, इसको हमको दिखाना है। तो चलिए इसके लिए हम लोग मान लेते हैं, लेट इट्स 3 जीरोज आर अल्फा बीटा एंड गामा। अल्फा बीटा एंड गामा 3 जीरोज को हम लोग मान लिए और ले लेते हैं अल्फा का वैल्यू क्या लिए, 5, बीटा का वैल्यू -2 और गामा का वैल्यू 1/3। ये तीनों वैल्यू को हम लोग वहाँ कंसीडर यानी कि मान लेते हैं। तो चलिए फर्स्ट पार्ट क्या है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है बोलिए बच्चों, माइनस क्या आएगा, सबसे पहले डिवाइड में कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर यानी कि क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का कौन है, x3, माइनस इसके बाद कोएफिशिएंट ऑफ क्या आएगा, x3 के बाद आएगा x²। तो चलिए अल्फा बीटा गामा और कोएफिशिएंट के वैल्यू सबको पुट करते हैं। अल्फा का वैल्यू देखिए 5, इसका -2, इसका 1/3। कोएफिशिएंट ऑफ x² में क्या आएगा 3, सॉरी कोएफिशिएंट ऑफ x² में बच्चों गलत लिख गए, माइनस क्या आएगा, माइनस और ये फिर -10। कोएफिशिएंट ऑफ x³ में क्या आएगा 3। तो देखिए 5 में से 2 घटा 3 प्लस 1/3, माइनस माइनस प्लस 10/3। एलसीएम लीजिए तो 3 3 3 जा 9 प्लस 1 10/3। क्या मिला एलएचएस में बोलिए, एलएचएस में मिला 9 प्लस 1 10/3 इक्वल टू 10/3, 10/3 इक्वल टू 10/3। इस तरह से फर्स्ट पार्ट क्या हुआ बच्चों, वेरीफाइड हुआ। ये फॉर्मूला आपको बताया गया है, उसी फॉर्मूला को यूज किए और वेरीफाई कर दिए क्या, कि जीरोज और कोएफिशिएंट के बीच में क्या है, रिलेशन है। फर्स्ट पार्ट हुआ। रिलेशनशिप के सेकंड पार्ट पर चलते हैं बच्चों। सेकंड पार्ट में क्या है बोलिए, सेकंड पार्ट में डबल डबल रूट्स का यानी कि जीरोज का क्या है, प्रोडक्ट है, यानी कि अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा इक्वल टू क्या आएगा, प्लस कोएफिशिएंट ऑफ x बाय कोएफिशिएंट ऑफ क्या है, x³। चलिए करते हैं अल्फा बीटा, तो 5 इंटू -2, बीटा -2 इंटू 1/3, गामा 1/3 इंटू 5। कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है, -27 और कोएफिशिएंट ऑफ x³ क्या है 3। तो इधर तो कटेगा तो क्या आएगा बोलिए, इधर आएगा -9। इसको सॉल्व करते हैं, -10 -2/3 और +5/3। तो चलिए एलसीएम लेते हैं, 3 और 1 का एलसीएम 3, यहाँ आएगा 30, यहाँ आएगा 2 और यहाँ आएगा 5, इधर क्या है -9।
तो -32 से 5 घटेगा तो क्या आएगा बोलिए, -27/3 इक्वल टू -9। तो -27/3 काटिएगा तो माइनस क्या आएगा, 9। क्या मिला, -9 इक्वल टू -9। इस तरह से सेकंड पार्ट भी क्या हुआ आपका, वेरीफाइड हुआ बच्चों। पार्ट को सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट क्या है, रिलेशन वाला में तीनों का प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो फर्स्ट पार्ट में माइनस साइन था, सेकंड पार्ट में प्लस, तो थर्ड पार्ट में फिर क्या आएगा, माइनस, और कौन आएगा, कांस्टेंट टर्म बाय कोएफिशिएंट ऑफ x³। तो चलिए बैठाते हैं, अल्फा का वैल्यू 5, बीटा -2 और गामा 1/3, माइनस कांस्टेंट टर्म क्या है 10 और x³ का कोएफिशिएंट क्या है 3। यहाँ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 5 - 2 क्या आएगा, -10/3 -10/3। तो इस तरह से थर्ड पार्ट भी क्या हुआ, वेरीफाइड हुआ। तो इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट जो था बच्चों, रिलेशन बिटवीन इट्स जीरोज एंड कोएफिशिएंट को हमने सिंगल तीनों पार्ट्स को क्या है, प्रूव किया, यानी कि वेरीफाई किया। इस तरह से ये क्वेश्चन पूरी तरह से क्या हुआ, वेरीफाई हुआ। तो यहाँ लिख सकते हैं क्या, हेंस वेरीफाइड। तो देखिए आपके एनसीईआरटी में क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का एक ही क्वेश्चन था, 2 और क्वेश्चन आपको हम बताए हैं बच्चों, इसको भी ध्यान से देखिए, समझिए। अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए, हम उसको अगले वीडियो में यानी कि नेक्स्ट वीडियो में उसको हम और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर देंगे।